let us look at the responsibilities of the transaction processing units. Now let us have a look at the responsibilities of the transaction processing units. तो जितने भी मीडियम या फिर जो लार्ज साइज बैंक्स हैं, यहाँ पर जो बल्क ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना है, इस तरह की जो सभी चीजें हैं वो सेंट्रल लेवल पर की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो यूनिट्स रहते हैं, जो सेंट्रल यूनिट्स हैं, इनको जब भी किसी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना है तो कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट एस्पेक्ट्स आर कि जो भी केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर रिक्वायर्ड है क्या वो साथ में अटैच्ड है। फर्दर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है क्या वो चेक कर लिए गए हैं, क्या वो साथ में लगे हुए हैं। फर्दर आपको साथ में केयरफुली ये भी चेक करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए हैं। एंड अगर आपको कोई चीज अनयूजुअल लगती है, यानी कि किसी तरह की कमी पेशी लगती है, तो आप उसकी जांच कर सकते हैं। एंड जहां पर भी आपको किसी तरह का संदेह लगता है किसी तरह की ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन के बारे में या फिर कस्टमर के बारे में अगर कोई सस्पिशन है तो उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह के केसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं टू द AML यूनिट्स। ओके, तो वहां पर AML यूनिट्स को हम यहाँ ऐसा डाटा जो है वो केसेस जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसिंग सेंटर है तो KYC डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के अलावा जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन है उसे भी यहां पर इंश्योर किया जाना चाहिए। यानी कि जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेसिंग सेंटर है वो KYC डॉक्यूमेंट तो चेक करेगा ही करेगा, साथ में जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन है उसे भी इंश्योर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर KYC को अपडेट करना है या फिर जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन है उसका रिव्यू करना है, तो वो सभी जो ऑपरेशंस हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स के वो सिमिलर रहेंगे। Now let us have a look at the responsibilities of the branches or the field units. तो ब्रांचेज या फिर यूनिट्स जहां पर कस्टमर आ रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर का सोर्स है, जो कस्टमर के साथ रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेट अस हैव अ लुक एट देम। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी आपके साथ कोई कस्टमर बैंक का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने वाला है तो वहां पर कस्टमर के रिगार्डिंग ड्यू डिलिजेंस रखनी चाहिए एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उन्हें कलेक्ट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एंटिटी या फिर एक्टिविटी क्या है कस्टमर की। इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो भी डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर कलेक्ट की जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर ऑपरेशंस, जो भी ट्रांजैक्शंस जो है जो ब्रांच के थ्रू कंडक्ट की जा रही है, स्पेशली उनके तरफ हमने ध्यान रखना है, यानी कि उनको मॉनिटर भी करना है। इसी तरह से अगर किसी कस्टमर का आपको सस्पिशियस बिहेवियर लगता है तो उसके रिगार्डिंग हमें सावधान रहना है। फर्दर अगर आपको कहीं से कस्टमर के बारे में कोई रिपोर्ट मिलती है, मार्केट रिपोर्ट मिलती है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर अगर ब्रांच को किसी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है तो उसके ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर्स हैं, उस कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर्स हैं, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए टू द AML यूनिट। इसी तरह से जो अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में, यानी कि कोई वॉकिंग कस्टमर है जो किसी तरह की पर्टिकुलर चीज के बारे में, लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में इंक्वायर करता है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है, जिसके थ्रू थ्रेट बन सकता है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क का या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग का या किसी तरह के फ्रॉड का, इस तरह के केसेस का भी, यानी कि अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन के केसेस को भी कहां पर आपने करना रिपोर्ट, AML यूनिट के पास रिपोर्ट करना है। फर्दर अगर आपके पास कोई जो अलर्ट है जो रिसीव किया गया है फ्रॉम द AML यूनिट, यानी कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो अलर्ट्स थे जो लगाए गए हैं AML यूनिट के द्वारा एंड उसके रिगार्डिंग जो आपके पास डाटा आया है AML यूनिट की तरफ से, आपने उसको भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है एंड जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी अलॉन्ग विद द ऑन जजमेंट कि हमारी क्या जजमेंट है इस चीज की जेन्युइननेस के बारे में, ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस के बारे में, उसे फॉरवर्ड करना है टू द AML यूनिट, ताकि AML यूनिट जो है वो किसी डिसीजन पर पहुंच सके एंड फर्दर प्रिंसिपल ऑफिसर को वो फॉरवर्ड कर सके फॉर द